हरिओम। तो चलिए, अगर आपको एंजाइटी है, टेंशन है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन रहती है, आप हमेशा अवसाद से घिरे रहते हैं, तो ये सेशन स्पेशली आप लोगों के लिए है। और साथ ही साथ जिनको भी नींद ना आने की समस्या है, तो मैं आपको बस थोड़ी सी योग की ऐसी प्रैक्टिसेस बताऊंगी जिसको अगर आप एवरीडे करते हैं तो आपकी डिप्रेशन, एंजाइटी, तनाव, अवसाद, नींद ना आने की समस्या ये सभी खत्म हो जाएगी। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस तरह हम किसी भी एक सुखपूर्वक आसन में बैठ जाएंगे और अपनी श्वासों को इनहेल करते हुए हाथ ऊपर लेके जाएंगे और श्वासों को एक्सहेल करते हुए हाथ नीचे करके आएंगे। कम से कम इसको आपको 10 काउंट तक करना है। देन इसके बाद हम अपनी बॉडी को लेफ्ट एंड राइट बेंड करेंगे पूरी तरीके से, चेस्ट एंड नेक अपर साइड अप रखते हुए, और इसमें अपनी ब्रीदिंग सीक्वेंस का भी हम ध्यान रखेंगे। डाउन जाएंगे, इन करेंगे, बैक आएंगे, आउट करेंगे। ये प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स देगी। देन आपस में फिंगर्स इंटरलॉक करते हुए आपको लेफ्ट एंड राइट अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेचिंग देनी है। जितना आप स्ट्रेचिंग एंड ट्विस्टिंग करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका टेंशन रिलीज होगा, आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन खत्म होगा। एक हैप्पीनेस के साथ करना है। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पे रखना है और पूरा ध्यान लगाना है कि आप आखिर क्या कर रहे हैं। देन आपको सिटिंग मार्जरी आसन करना है, यानी बैठकर कैट एंड काउ पोज। ये आपकी एंजाइटी और डिप्रेशन को दूर करने के लिए इतनी अच्छी आसन की पोजीशन है कि आप करेंगे, आपको खुद समझ में आएगा कि आपकी पूरी बॉडी से टेंशन रिलीज होने लग गई है। पूरी बॉडी, पूरा ब्रेन एकदम रिलैक्स मोड पे आने लग गया है। देन इसके बाद आपको बालासना में कम से कम 10 मिनट के लिए स्थिर हो जाना है। बालासना आपके डिप्रेशन को, आपकी एंजाइटी को दूर करने में बहुत ज़्यादा सहायक है। नाम ही है इसका बालासना, यानी चाइल्ड पोज। बच्चों के जैसा सुख मिलने लगता है इस आसन में आने से। आपका ब्रेन एकदम शांति की ओर चला जाता है, आपका दिमाग एकदम शांत हो जाता है और सिर्फ आपको अपनी ब्रीथ पे ध्यान लगाना है। देन इसके बाद हम चलते हैं शवासना में। यकीन मानिए, आपके दिमाग को, आपके शरीर को एकदम शांति में लाने के लिए, एकदम रिलैक्स मोड पे लाने के लिए शवासना बहुत ही अच्छा है। एकदम सीधे लेट जाएं, बॉडी को एकदम ढीला छोड़ दें, पूरी तरीके से अपने शरीर को भूल जाएं और सिर्फ अपनी श्वासों में खो जाएं। आप कैसे श्वास ले रहे हैं, कैसे छोड़ रहे हैं, पूरा फोकस आप यहीं पे लगा दीजिए। यकीन नहीं मानेंगे, आप एवरीडे 10 मिनट शवासना में लेट जाएंगे, आपको पूरे दिन की थकान, पूरे शरीर का दर्द, पूरे ब्रेन में जो आपकी शांति नहीं हो पा रही है वो शांति, हर चीज़ आपको मिलने लग जाएगी और आपका पूरा डिप्रेशन, एंजाइटी खत्म हो जाएगा और आपको नींद बहुत अच्छे तरीके से आने लग जाएगी। तो आप एवरीडे कम से कम 10 मिनट शवासना करने की आदत जरूर अपना लीजिए अगर आपको एक स्वस्थ जीवन जीना है, अपना मेंटली एंड फिजिकली तरीके से स्वस्थ जीवन बिताना है। देन इसके बाद आपको प्राणायाम करना है। सबसे पहले हम करते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करने से हमारी पूरी नाड़ियाँ साफ होने लग जाती हैं। इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, जो चंद्र नाड़ी है और सूर्य नाड़ी है, वो पूरी तरीके से क्लीन होने लग जाती है। और जब हमारी नाड़ियाँ क्लीन होने लग जाती हैं तो हमारा ब्रेन एक्टिव होने लग जाता है, और ब्रेन अगर एक्टिव हो गया, हमारा मन एकाग्र हो गया, तो हमारी जितनी भी एंजाइटी है, टेंशन है, डिप्रेशन है, नींद ना आने की समस्या है, वो पूरी तरीके से खत्म होने लग जाएगी। तो इस प्रैक्टिस को कम से कम आपको 15 मिनट तक एवरीडे करना है। आपको बहुत अच्छे तरीके से रिलीफ मिलेगा और आपको यकीन भी नहीं होगा कि कब आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन खत्म हो गया और आपके अंदर हैप्पीनेस, रियल हैप्पीनेस आ गई है। तो पूरे फोकस के साथ आपको करना है। देन इसके बाद आपको भ्रामरी करना है, यानी भ्रमर गुंजन। तो ये आपको सन्मुखी मुद्रा के साथ करना है और इसको भी कम से कम आपको 11 काउंट करना है। और यकीन नहीं मानेंगे, भ्रामरी तो हमारे मानसिक हेल्थ के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए एकदम अमृत वाला काम करता है। भ्रामरी अगर आप एवरीडे 11 काउंट कर लेते हैं
तो आपका मन एकदम शांत रहेगा, मन एकदम एकाग्र रहेगा।